नमस्कार। आज हम बताएंगे कि किस प्रकार राजा ययाति को जवानी वापस प्राप्त हुई और शुक्राचार्य जी का रिश्ता यवनों से क्या था। मलेच्छों की उत्पत्ति किससे हुई, ये सब बातें आज की कथा में बताएंगे। इस कथा का पूरा आनंद लेने के लिए इससे पिछला जो एपिसोड है, एपिसोड नंबर 40, उसे अवश्य देखें। ये कथा हम महाभारत के आदि पर्व के संभव पर्व के अंतर्गत सुना रहे हैं। तो अब कथा प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया पिछले एपिसोड में कि शुक्राचार्य जी ने जवान राजा ययाति को बुढ़ा होने का यानी कि बुढ़ापे का श्राप दे दिया और राजा ययाति शीघ्र ही उसका जो शरीर था वो बूढ़ा हो गया। अब वह शुक्राचार्य जी से निवेदन करने लगा, कहने लगा कि हे गुरुदेव, आपने मुझे मेरे शरीर को बूढ़ा अवश्य बना दिया, लेकिन अभी भी मैं अपनी जवानी के भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि किसी भी तरह से मुझे मेरी जवानी वापस लौटा दीजिए। शुक्राचार्य जी ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैं श्राप दे चुका हूं। जब ज्यादा प्रार्थना की राजा ययाति ने, तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि एक उपाय हो सकता है। और वो उपाय क्या था कि तुम अपने पुत्रों के पास जाओ, तुम्हारे 5 पुत्र हैं, और उनसे बोलो कि वो तुम्हें जवानी दे दें और तुम उनको बुढ़ापा दे देना। ऐसा तो हो सकता है, अदला बदली तो हो सकती है। जब राजा के सामने और कोई उपाय नहीं था, केवल एक ही रास्ता था, तो चलते समय शुक्राचार्य जी से पूछा कि गुरुदेव, एक वरदान मुझे कम से कम और दे दो कि जो भी पुत्र, मेरे 5 पुत्र हैं, और पांचों में से जो भी पुत्र मुझे अपनी जवानी देगा और मेरा बुढ़ापा ले लेगा, मैं उसी को राजा बनाऊं। शुक्राचार्य जी ने कहा, हां, ऐसा ही करना। जाओ, अब जो भी तुम्हारा पुत्र तुम्हें स्वेच्छा से, प्रसन्नता पूर्वक अपनी जवानी तुम्हें दे दे और तुम्हारा बुढ़ापा ले ले, तो तुम उसी को अपने राज्य का राजा बना देना। इतना सुनकर राजा ययाति अपने महल में वापस लौट आया। सबसे पहले वह यदु के पास गया, क्योंकि देवयानी के 2 पुत्र थे, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र थे, द्रुह, अनु और पुरु। तो जो सबसे बड़ा पुत्र था वो देवयानी का पुत्र था, उसका नाम था यदु। यदु के पास राजा ययाति गए। उन्होंने कहा कि हे यदु, शुक्राचार्य जी ने मुझे श्राप दे दिया और मेरा यह जवान शरीर बुढ़ापे में परिवर्तित हो गया है। उनके कहने के अनुसार यदि तुम इस मेरी जरावस्था को, मेरे बुढ़ापे को ले लो 1000 वर्षों के लिए और अपनी जवानी मुझे दे दो, तो मैं जो जवानी के भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूं, तो तृप्त हो जाऊंगा। उसके बाद 1000 वर्षों के बाद मैं तुम्हें तुम्हारी जवानी वापस कर दूंगा, तुम मुझे मेरा बुढ़ापा वापस कर देना। यदु ने हंसकर कहा कि पिताजी, कैसी बातें कर रहे हो? कोई भी स्वेच्छा से बुढ़ापा क्यों लेगा? बुढ़ापे में पूरा शरीर दुर्बल हो जाता है, शरीर की जो त्वचा है वो रूखी सूखी हो जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, मूंछों के, दाढ़ी के, सर के बाल सफेद हो जाते हैं, न ढंग से चला जाता है, न बैठा जाता है, न खाया पिया ही ढंग से जाता है। सभी लोग, चाहे वो युवक हों, युवतियां हों, सेवक हों, सभी तिरस्कार करते हैं। ऐसी जरावस्था को लेकर मैं क्या करूंगा? मैं अपनी जवानी आपको वापस आपको नहीं दे सकता, और आपका जो बुढ़ापा है वो मैं नहीं ले सकता। तो इस बात को सुनकर राजा ययाति को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दिया कि हे यदु, तुम वैसे तो ज्येष्ठ पुत्र हो और राजा के बाद ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता है,
लेकिन अब तुम और तुम्हारी संतानें इस राज्य के अधिकारी नहीं रहे। अब तुम्हें ये राज्य नहीं मिलेगा। इतना बोलकर देवयानी के दूसरे पुत्र, यानी कि दूसरे नंबर के पुत्र के पास राजा ययाति गए। उसका नाम था तुर्वसु। तुर्वसु से भी यही बात कही कि 1000 वर्षों के लिए मेरा बुढ़ापा ले लो और मुझे अपनी जवानी दे दो। 1000 वर्षों के बाद मैं तुम्हें लौटा दूंगा। तुर्वसु ने भी साफ साफ मना कर दिया कि मैं इस बुढ़ापे का लेकर क्या करूंगा, मैं नहीं लेता। जब उसने भी मना कर दिया तो राजा ययाति को और क्रोध आ गया और उससे कहा कि ठीक है, तुम मत दो, लेकिन ध्यान रखना, तुम राजा तो बनोगे लेकिन ऐसे लोगों की राजा बनोगे जो चांडाल होंगे, जो मलिच्छ होंगे, जो कच्चा मांस खाते होंगे, मांस भक्षी होंगे और जिनके आचार विचार व्यवहार और जीवन जीने का तरीका पशुओं के समान होगा। तुम ऐसे लोगों के राजा बनोगे। ये बात देवयानी के दूसरे नंबर के पुत्र तुर्वसु से यदु ने सॉरी ययाति ने, जो राजा ययाति थे, उन्होंने कह दिया। और उसके बाद फिर तीसरे पुत्र के पास गए, यानी कि शर्मिष्ठा के पहले पुत्र के पास। और ययाति का तो वो तीसरा पुत्र ही हुआ, क्योंकि देवयानी के दो थे, यदु और तुर्वसु। अब शर्मिष्ठा के पुत्रों की बारी थी। तो शर्मिष्ठा का जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था द्रुह। तो द्रुह के पास गए और यही बात कही कि हे द्रुह, तेरे दो बड़े भाइयों ने तो मना कर दिया है, लेकिन तू मना मत करना और मुझे 1000 वर्षों के लिए अपना यौवन दे दे, अपनी जवानी दे दे और मेरा बुढ़ापा ले ले। 1000 वर्षों के बाद मैं तुझे तेरी जवानी वापस कर दूंगा और तू मुझे मेरा बुढ़ापा दे देना। लेकिन द्रुह ने भी साफ साफ मना कर दिया कि इस बुढ़ापे का लेकर मैं क्या करूंगा, ये बुढ़ापा तो बहुत बुरा होता है, इसमें व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता। राजा ययाति ने उसे भी श्राप दे दिया और कहा कि हे द्रुह, तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तुम ऐसे स्थान पर रहोगे और तुम्हारी संतानें भी ऐसे स्थान पर रहेंगी जहां चारों तरफ कोई रास्ता नहीं होगा, कोई भूमि दिखाई नहीं देती होगी, केवल पानी 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 ही होगा और कहीं भी आने जाने के लिए केवल नाव का ही सहारा होगा। अगर तुम कहीं भी भ्रमण करने भी जाओगे, कहीं दूसरे स्थान पर भी जाओगे, तो केवल नाव से ही जा सकते हो। इसके अलावा और कोई साधन नहीं होगा। न वहां हाथी होंगे, न घोड़े होंगे, न रथ होंगे, न पालकी होगी, कुछ भी नहीं होगी। और तुम्हारी जो संतानें हैं वो राजा नहीं कहलाएंगी, भोज कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? भोज। इतना कहकर राजा शर्मिष्ठा के दूसरे पुत्र, यानी कि देखा जाए तो चौथे पुत्र के पास पहुंचे, क्योंकि ययाति का तो वो चौथा पुत्र हुआ और शर्मिष्ठा का दूसरा। तो दूसरे पुत्र के पास जब पहुंचे तो उसका नाम था, शर्मिष्ठा के दूसरे पुत्र के पास, तो उसका नाम था अनु। अनु से भी यही कहा। अनु ने भी साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारा बुढ़ापा नहीं लूंगा और न मैं अपनी जवानी दूंगा। तो राजा ययाति ने अनु को भी श्राप दे दिया और कहा कि तू मेरे बुढ़ापे का पर व्यंग कर रहा है, जा तू भी मेरा जैसा ही हो जा। जैसे मैं बूढ़ा हूं ऐसे तू भी मेरे जैसा ही बूढ़ा हो जा और तेरी जो संतानें हैं आगे चलकर जवान होते होते वो मर जाया करेंगी, मर जाएंगी। ये श्राप अनु को दे दिया, शर्मिष्ठा का दूसरा पुत्र। अब बचा शर्मिष्ठा का तीसरा पुत्र और ययाति का पांचवा पुत्र। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देवयानी के दो पुत्र और शर्मिष्ठा के तीन पुत्र। तो शर्मिष्ठा का तो तीसरा पुत्र और ययाति का वो पांचवा पुत्र हुआ। तो उसका नाम था पुरु। पुरु से भी यही बात कही कि बेटा पुरु, शुक्राचार्य जी के श्राप से मैं जवान होते हुए भी वृद्ध बन गया, मेरा शरीर पे बुढ़ापा आ गया। यदि तुम 1000 वर्षों के लिए इस बुढ़ापे को ले लोगे और अपनी जवानी मुझे दे दोगे, तो 1000 वर्ष के बाद मैं तुम्हें वापस कर दूंगा।
और अपना बुढ़ापा वापस ले लूंगा और तुम ही मेरे राज्य के अधिकारी होगे। बताओ। तो जो पुरु था, पुरु ने सहर्ष पूरी इच्छा से कहा कि पिता गुरु के समान होता है और पिता या गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर पिता और गुरु की आज्ञा मानी जाए तो ये बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, दीर्घायु होती है। इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। आप मेरा जो यौवन है, मेरी जवानी है, वो ले लो और मुझे अपनी इस जरावस्था को, बुढ़ापे को दे दो। तो शुक्राचार्य जी के कहे अनुसार उन्होंने शुक्राचार्य जी का स्मरण किया और उसी समय अदला बदली होगी। यानी कि देखते ही देखते जो पुरु था, राजा ययाति का सबसे छोटा पुत्र, वो वृद्ध हो गया, उस पर बुढ़ापा आ गया और राजा ययाति फिर से जवान हो गए। जवान होकर उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों के साथ देवयानी और शर्मिष्ठा, दोनों पत्नियों के साथ खूब भोग किया और उसके बाद भी वो तृप्त नहीं हुए तो एक अप्सरा जिसका नाम था विश्वाची, विश्वाची अप्सरा के साथ भी लंबे समय तक, कई वर्षों तक उन्होंने रमण किया और फिर भी वो तृप्त नहीं हुए। तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये भोग वासना की जो तृप्ति है ये कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये अग्नि के समान है, इसमें जितना घी डालेंगे उतना ही ये प्रज्वलित होती जाती है। और तब तक 1000 वर्ष बीत गए थे। वो वापस आए और अपने 5वें पुत्र यानी कि सबसे छोटे पुत्र पुरु को उसकी जवानी वापस कर दी और अपना बुढ़ापा वापस ले लिया 1000 वर्ष के बाद। उसके बाद वे अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में तपस्या के लिए जाने लगे। जाने से पहले अपने राज्य का जो राजा है उसे पुरु को बनाने की घोषणा कर दी कि पुरु ही मेरे राज्य का राजा होगा। ये बात जब मंत्रियों ने, ब्राह्मणों ने, दरबारियों ने सुनी तो सभी लोग भागते आए राजा के पास और बोले कि राजन, ये क्या कर रहे हो? देवयानी का सबसे बड़ा पुत्र है यदु और उससे छोटा पुत्र है तुर्वसु, और ये दोनों शुक्राचार्य जी के नाती हैं। तुम अपने सबसे छोटे पुत्र को ये राज्य क्यों सौंप रहे हो, जबकि इस राज्य पर तो अधिकार यदु का होना चाहिए, यदु ही इस राज्य का राजा बनना चाहिए। और कहीं हो के फिर से शुक्राचार्य जी को इस बात का पता चला तो आपको फिर से श्राप न दे दें। तो राजा ययाति ने कहा कि मुझे पता था कि आप ये कहोगे, इसलिए चलते समय जब मैं शुक्राचार्य जी के पास से आया था तो मैंने उनसे ये पूछ लिया था कि गुरुदेव मुझे ये बताइए कि जो अपनी जवानी, जो पुत्र अपनी जवानी मुझे दे और मेरा बुढ़ापा ले, मैं उसी को राजा बनाना चाहता हूं, आपकी स्वीकृत चाहता हूं। तो उस समय शुक्राचार्य जी ने मुझसे बोल दिया था कि तुम्हें स्वेच्छा से जो भी तुम्हारा पुत्र जवानी दे और तुम्हारा बुढ़ापा ले, तुम उसी को राजा बनाना। इसलिए अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। और दूसरी बात, अयोग्य पुत्र को राजा बनाने का कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। जिस पुत्र में सभी गुण हों, राजा बनने के गुण हों, उसी को राजा बनना चाहिए। इसलिए सभी गुण इस पुरु में है, जो सबसे छोटा पुत्र है, और इसी को राजा बनाना चाहिए और मैं इसीलिए इसको राजा बना रहा हूं। तो जब इतनी बात हुई तो उसके बाद एक निश्चित तिथि निकाली गई, शुभ शुभ मुहूर्त निकाला गया और उस शुभ मुहूर्त में पुरु को राजा बना दिया। पुरु को राजा बना दिया और उसके बाद अपने राज्य को भी बांट दिया। तो जो गंगा और जमुना के बीच का भाग था, गंगा जमुना के बीच के भाग को पुरु को दे दिया और जो सीमांत प्रदेश थे उन सभी को, अपने जो 4 पुत्र बचे थे उनको दे दिया। यदु से ही आगे चलकर यादव क्षत्रिय वंश चला। तुर्वसु की संतानें यवन कहलाई
यदु और तुर्वसु दोनों शुक्राचार्य जी के नाती थे, यानी कि तुर्वसु के जो नाना थे वो शुक्राचार्य जी थे, यदु के भी नाना शुक्राचार्य जी थे, और तुर्वसु की ही संतानें आगे चलकर यवन कहलाईं। तो इसलिए शुक्राचार्य जी का और यवनों का ये रिश्ता था, क्योंकि वो यवन जो संतानें थीं, यवन जो थे वो तुर्वसु की संतानें थीं, और तुर्वसु शुक्राचार्य जी का नाती था, यानी कि द्योता था या पुत्री का पुत्र था। ठीक है। अब द्रुह जो शर्मिष्ठा का बड़ा पुत्र था, द्रुह की जो संतानें थीं वो भोज कहलाईं, और अनु अनु की जो संतानें थीं वो मलेच्छ कहलाईं। जो जितनी भी मलिच्छ जातियां हैं वो अनु से ही उत्पन्न हुई। और अब बचा सबसे छोटा पुत्र जो राजा बना दिया था, पुरु। पुरु की ही आगे चलकर जो संतानें थीं, उसी वंश में कौरव और पांडव उत्पन्न हुए थे। तो इस प्रकार आपको हमने ये कथा बताई, जिसमें आपको पता चला कि किस तरह से राजा ययाति को जो वृद्ध हो गए थे जवानी वापस मिली, शुक्राचार्य जी का और यवनों का क्या रिश्ता था, मलेच्छों की उत्पत्ति किससे हुई, कहां से हुई, ये हमने आपको बताया। अब हम आगे बताएंगे कि जब तपस्या करके राजा ययाति स्वर्ग चले गए, तो स्वर्ग में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि इंद्र ने उन्हें नीचे फेंक दिया, और फिर वे दोबारा स्वर्ग कैसे गए। बहुत अच्छी कथा है, वो हम आगे के एपिसोड में सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।